हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और हैप्पी बसंत पंचमी। सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बसंत पंचमी का ही मेरा ब्लॉग है। मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि आप लोगों को भी फिर चिंता रहती है मेरे ब्लॉग नहीं जाते हैं तो। और फिर ना अकेली रहती हूँ इधर। तो देखिए, इधर सब्जी बनाती जा रही थी, बीच में हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो फिर बातें कर रही थी। बेटा स्कूल चला जाता है तो फिर अकेली रह जाती हूँ, और फिर सोचती हूँ ना कि ब्लॉग बनाने से थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। ब्लॉग बनाते रहो ना तो बिजी रहते हैं उसमें। और क्या है ना कि जो आध घंटा का काम होगा फिर वो 1 घंटा में होता है, और फिर आप लोगों से बातें हो जाती हैं तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। और अगर नहीं, जैसे बिजी होती हूँ, कोई आकर जाता है वैसे होती हूँ, तो फिर मैं ब्लॉग बहुत कम से कम बनाती हूँ। तो अभी अ, सोचा डेली ब्लॉग, मतलब एक दिन छोड़ के जो एक दिन मेरा जाने का रूटीन है उसको बना करती रहूँ। तो इधर गोभी आलू की सब्जी छोंक दी है मैंने। गोभी को अच्छे से भून लिया है। लेट उठती हूँ तो फिर मैं अ, और बेटे को वो पूजा करेगा आज। वैसे डेली करता है, और जो बसंत पंचमी की पूजा होती है उसको मैं भी करूँगी नहा के। पहले मैंने सोचा सब्जी बना देती हूँ। पहले मेरा प्लान था कि सब्जी नाश्ते में क्या बनाऊँ ये सोच रही थी। फिर क्योंकि लेट हो जाता है, 12 से बज जाते हैं नहा के, तो फिर सब्जी पहले मैं बना के रख लेती हूँ, और फिर सब्जी की दोपहर में टेंशन नहीं रहती। रहता है आटा लगाओ, रोटी बनाओ, छुट्टी। तो इधर ये देखिए, सब्जी मेरी बन चुकी थी और फ़ोन चल ही रहा था। कम से कम सुबह सुबह हस्बैंड का फ़ोन आता है आधा घंटा के करीब, मतलब किसी दिन 15 से 20 मिनट भी किसी दिन बीच में काट देते हैं, फिर कर लेते हैं। फिर काट दिया था, फिर आ गया था। तो फिर उनको जब रहता है ना कि अकेली है, तो फिर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करते रहते हैं, क्योंकि अकेलापन महसूस ना हो और थोड़ा सा वो भी ना लगे। और तो इधर मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी, और मैंने सोचा था कि ना बेडशीट को चेंज करूँगी। फिर बेटे बोला कि आज नहीं मम, कल कर देना। और फिर उस दिन थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि मतलब बादल से हो रहे थे, तो गर्म बेडशीट है, सूखेगी नहीं, वैसे भी इधर धूप नहीं आती है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेड को खिसकाया, उसके नीचे रुआं वगैरह से थे तो वो मैंने झाड़ू से निकाले, साफ़ कर दिए। और पता है आप, कोई कोई तो ऐसे कमेंट कर देता है कि पति नहीं है तो क्या हुआ, हमें बताइए, हम मतलब कुछ करेंगे आपके लिए, या तो मतलब कुछ ऐसा गंदे में शब्द। तो देखिए, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी दीदी के नहीं, और अभी अभी जस्ट मौत हुई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा शर्म किया कीजिए ऐसी कमेंट करने में, कि जिसको जब बीतती है ना तो तभी पता चलता है। अगर आपके ही पत्नी को कुछ भी हो जाएगा, आप आदमी लोग ही कमेंट करते हो मुझे पता है, तब पता चलता है कि ज़िंदगी में एक क्या होता है। एक मजाक में चीज़ लेना, कि किसी का तो हस्बैंड नहीं है और आप मजाक बना रहे हो अभी, कि मजाक में चीज़ लेना कितनी गंदी लगती है किसी को, पता है। टाइम मैं, आप लोग वैसे कमेंट करते रहते, कभी नहीं बोलती हूँ कभी भी कि क्यों बोला आपने, कभी। चलो अपना अपना दिमाग होता है सभी का, कोई कैसा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई नहीं, मैं कमेंट को भी डिलीट कर देती हूँ। पर इस टाइम पे किसी कोई कोई ऐसी कमेंट करता है कि कोई नहीं, क्या हुआ, और हमसे बातें कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे आपका, और हमसे शादी भी कर लो, कोई कोई तो ऐसे। तो यहाँ तो एक हस्बैंड चला गया दुनिया से, कोई नहीं है, और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। ऐसा किसी के साथ में भगवान ना करे, जो मतलब मेरी दीदी के साथ में हुआ है। आपकी अगर मैं बोलूँ कि बहन के साथ में ही हो जाए, उस चीज़ को फिर आप बर्दाश्त करके देखिए कैसा लगता है। कि छोटे छोटे बच्चे हों, किसी औरत के साथ में ऐसा हो जाए तो कितना बुरा लगता है। आदमी के साथ में भी हो जाए ना, औरत चली जाए, तो बहुत गंदा लगता है। इंसान अगर है और उसने छोड़ दिया है, कुछ भी कर दिया, उस पर मजाक करो तो कोई नहीं। अगर इंसान दुनिया से चला जाए और उस पर ऐसी कमेंट आए तो फिर बहुत गंदा लगता है। चलिए कोई नहीं, अपनी अपनी सोच है, मुझे जो बोलना था बोल दिया। और
फिर भी मैं वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया था और रखा नहीं। 2 दिन इसी तरह का कमेंट आया है वीडियो पर, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। और तो डस्टिंग मैंने बेडशीट वगैरह वही यूँ ही कर दी अभी, और डस्टिंग वगैरह हो गई है। इधर सारा ठीक कर लेती हूँ। तो बादल वगैरह हो रहे थे, तो इसलिए मैंने बेडशीट को नहीं चेंज किया, करूँगी। और धीरे धीरे होली भी आने वाली है, 1 महीना बचा है, तो फिर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो है, कपड़े गर्म वगैरह धुल के रखने हैं। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं निकले हुए। और फिर दीदी के पास भी जाना है, तो बेटे के पेपर भी चलेंगे अभी, तो इसलिए फिर साफ़ सफाई लग के करनी है थोड़ी थोड़ी। और इधर देखिए मैं आ गई थी किचन को। किचन से पता है अभी बीच में चली गई थी तो साफ़ नहीं किया था, तो ऊपर से इसमें चिमनी नहीं लगी हुई है और इससे पानी सा टपकता है। मतलब भाप जब बन जाती है ना, तो वो पीला पीला सा इधर उधर पानी। जहाँ तक मेरा बस चलता है उतनी सफाई मैं करती हूँ, जब बस नहीं रहता मेरा कि यहाँ नहीं मतलब हाथ पहुँचे, मतलब कि कुछ लग जाएगा कर जाएगा, जहाँ तक दिखता है वहाँ तक तो मैं कर देती हूँ, जहाँ हाथ नहीं घुसता है फिर मैं वहाँ नहीं कर पाती हूँ। तो इधर मैंने फिर किया इसको, फिर बीच में बंद कर दिया था वीडियो, और मैंने फिर पूरी खिड़की वगैरह ऊपर सारा ही कुछ साफ़ कर दिया था। मतलब जूना मारा था और साबुन, फिर गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे से पोंछ पोंछ के मैंने सारा साफ़ कर दिया। काफ़ी दिन से नहीं हो पाई थी, जो 1 महीने बाद मैं करती हूँ वो भी नहीं हो पाई थी। थोड़ी सी इधर आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम चलता रहता है। इस गली में कभी काम बंद नहीं होता, मकानों का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ड्रिल मशीन की इतनी आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो वही आ रही होगी। तो इधर देखिए मैंने पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ऊपर भी करूँगी अभी। और ज़्यादा फास्ट नहीं किया है वीडियो, मतलब छोटा ही वीडियो बनाया है, तो फिर फास्ट नहीं किया मैंने। और वो उसको लगा दिया था बेटा जब तक नहा के आया था। मतलब मैंने बोला उसको कि तू मंदिर को साफ कर दे, मतलब जो मूर्ति वगैरह तस्वीर वगैरह उनको निकाल निकाल के पहुँच दे, बाकी फिर मैं नहा के उसमें कपड़ा वगैरह बिछा के मूर्तियों को सेट कर दूंगी। तो वो फिर नहा के आ गया था, वो करने लगा था, तब तक मैं अपना काम कर रही थी। और डेली सोच रही थी मंदिर को आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, हो ही नहीं पा रहा था इसी चक्कर में, क्योंकि बिना नहाए मैं मंदिर को साफ़ नहीं करती। फिर नहा के आती तो फिर लेट हो जाती हूँ, जब तक वो जोत वगैरह जला देता है तो लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए नहीं कर पाती। और गाँव में तो इस टाइम मतलब अजीब से इस टाइम पर दिन भी अजीब से होने लगता है, होने लगते हैं। और फिर गांव में तो फिर भी टाइम पास होने, क्योंकि अब जो फागुन का महीना लगेगा उसमें क्या करती हैं, और कोई चिप्स कोई पापड़ कोई कुछ बनाने लगती है, तो एक दूसरी मिलके करने लगती हैं, तो फिर टाइम पास हो जाता है। पर भाई यहाँ तो, और शहर में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, काम भी रहता है। पर जो बिल्कुल अकेली औरत रहे और बस एक बच्चा हो पास में, तो फिर टाइम पास मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लगता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आता, और ना ही टाइम पास होता है। कितना कुछ भी कर लो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का काम होगा, पूरे दिन का नहीं हो। और अकेले ऐसा काम करने का मन भी नहीं करता। तो ये देखिए मैंने उसको कंबल वगैरह धोए थे, और ये कंबल भी, और कंबल का कवर भी निकाल के, एक कंबल मैंने रख दिया उठा के, कंबल का कवर धो दिया, और ये कंबल धो दिया मैंने। तो ये सूखा नहीं था कल, तो ऐसे ही डाल दिया था, सूख जाएगा। और इस रूम से ही लग गई हूँ आज पोछा लगाने के लिए पूरे घर में, इधर से लगाती हुई लेके जाऊंगी। और फैन साथ के साथ चलाती जाती हूँ, क्योंकि सूखता नहीं है, इसलिए फैन को चलाती रहती हूँ। और सिलक के मतलब सूट पहनने देखने में तो अच्छे लगते हैं, पहनने में भी अच्छे लगते हैं, पर काम करना इनसे बहुत मुश्किल होता है। और पेंट वाले सूटों से तो काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए कितनी आवाज़ आ रही है, अब भी थोड़ा म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, कहीं गाने वगैरह चल रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया ना कि तब वीडियो एडिट नहीं किया, और अब एडिट कर रही हूँ, तो फिर इतनी आवाज़ आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा। देखिए मतलब सिर में भी दर्द होने लगता है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, इतनी ज़्यादा आती हैं कि बहुत ज़्यादा।
4-5 मकान हो गए, 1 डेढ़ साल हो गई और मकानों का काम ही पूरा नहीं हो पाता, बन रहे हैं इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। एक बन के कंप्लीट हो जाता है, दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा होता है, तीसरा हो जाता है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा यही चीज़ रहती है। तो बस हो चुका था लगभग मेरा। तो चलिए फिर देखिए, अभी भी आवाज़ तो आ ही रही है, फिर क्या करें, वीडियो तो एंड करना ही पड़ेगा। और तो मेरा पूरा हो चुका है और उधर से करके लाई हूँ आज। और देखिए मतलब बीच में रोक दिया था मैंने थोड़ी देर की, आवाज़ बंद हूँ, आवाज़ बंद हूँ, पर आवाज़ बंद नहीं हो रही, क्या करूँ। फिर मुझे वीडियो एडिट करना ही पड़ेगा और मेरा काम मैं फिर क्या करूँ। और आवाज़ तो कभी भी बंद नहीं होगी, सुबह ही चालू हो जाती है, सुबह जब मैं उठती हूँ ना तभी से चालू हो जाती हैं। और फिर रात मतलब जब तक रहता है ना कि मैं क्लास नहीं जा रही तब तक फिर यही हाल रहता है। और इसलिए मैंने अभी क्लास भी जाना स्टार्ट किया है। और जल्दी जाती 7 बजे जाती हूँ, पर मैं 8 बजे आ जाती हूँ, पहले 8:30 बजे। मतलब 8:30 बजे तक क्लास तो चलती है पर मन नहीं लगता उधर। फिर बेटा भी अकेला रहता है, जाती इसलिए हूँ कि बेटा चला जाता है कोचिंग में भी, फिर अकेले पड़े पड़े मन नहीं लगता, तो इसलिए चली जाती हूँ। और पैसे जमा कर रखे हैं तो मंथ भी पूरे करने हैं, और 3 मंथ के मैं एक साथ कर देती हूँ, तो इसलिए करने हैं। तो इधर मैंने कर दिया है पूरा। और क्योंकि थोड़ा सा माइंड थोड़ा बढ़ता है किसी में, और थोड़ा सा रहता है कि किसी मतलब अकेले पड़े पड़े से किसी और से बात करो या किसी के पास में थोड़ा सा बैठो, तो रहता है थोड़ा सा। तो बहुत सारी औरतें आती हैं क्लास में, तो फिर थोड़ा सा डाइवर्ट होता है दिमाग। और चलिए लगभग पहुंचा तो मेरा हो ही चुका है। और पोंछा करते करते सच में जान निकल जाती है। पोंछा का काम मेरा सबसे बड़ा है, सबसे कोई काम नहीं है इतना जितना पोंछा का है। कितनी भी ठंड पड़ो मैंने कभी पोंछा लगाना नहीं छोड़ा है। तो चलिए फिर मैं किचन में खड़ी थी, अभी तो पोंछा लगाने को बचा है, ये देखिए। तो इधर मैं आ गई थी नहा के, इधर मेरी बन रही थी खीर, और उधर मैंने नाश्ते के लिए मैगी बना दी है। पूजा करूंगी अभी, बेटा भी खा लेगा और मैं भी, प्याज की नहीं बनाई है। तो देखिए इधर पूजा कर रहा है। तो चलिए फिर वीडियो को कर देते हैं एंड, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।